आह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस की हुई थी उसके बेसिस पर गोल्ड का क्या मूवमेंट रहा आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। जो हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमने डिजाइन किए हुए थे, कहीं ना कहीं गोल्ड ने जो जोन हमारे लिए सपोर्ट के रूप में जो देखा, सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। 1973 के सपोर्ट लेवल टच करके वो वापस से मूव किया। ओके, तो मे बी ऐसा लग रहा है कि बुलिश मोमेंटम जो देखने को मिल रहा है, जो आपको आपने जो जैसे ही सपोर्ट टच किया उसने जैसे ही आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं बात करूं डे की, तो डे में उसने लोअर लो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कल का जो लो था उसको जो आज ब्रेक किया हुआ है, तो इससे हमको ये भी फील हो रहा है कि लोअर लो बनाने के बाद मार्केट में अगेन बियरिश मूव आ सकता है। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आज की मतलब अभी तक की जो हिस्ट्री में जो होता है, बेसिकली क्या है कि जब मूवमेंट आना है, अगर अगर मान के चलिए बुलिश मूवमेंटम आना है, तो पहले सबसे पहले वो लोअर लो बनाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर या जो सॉरी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं फंसाने के लिए एक चाल होती है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की। क्या है कि पहले वो मार्केट को डाउन साइड में मूव करते हैं, देन उसके बाद वो जो भी न्यूज आती है, जो भी बड़े इवेंट आते हैं, उसके बेसिस पर वो स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा, मॉर्निंग में जो हमारी जो न्यूज थी, मैं इसको अगेन स्क्रीन के सामने लगा देता हूँ। आई होप कि आपको न्यूज ही दिख रही होगी। आप लोगों ने देखा कि जो हमारी देखिए मॉर्निंग में जो न्यूज आई हुई थी जीडीपी को लेके, जीडीपी की न्यूज आई हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आई थी। जो लोग हमारे साथ में मॉर्निंग में जो लाइव थे, मॉर्निंग में लाइव जब हम लोग अपना डेली एनालिसिस रिपोर्ट करते, उसमें जो लोग लाइव थे उनको मैंने सजेस्ट भी किया हुआ था कि ये न्यूज जो है नेगेटिव आने के चांसेस हैं। इफ अगर ये न्यूज नेगेटिव आती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड बुलिश देखने को मिलेगा, और जिसके कारण हमारा गोल्ड का मार्केट जो गोल्ड था हमें बुलिश देखने को मिला। ऑलमोस्ट मैंने 12:30 के आसपास ही आप लोगों को बाय का कॉल दिया हुआ था गोल्ड का। तो आई होप कि आप सब लोगों ने पैसा कमाया होगा, ठीक है। और काफी ज्यादा बियरिश न्यूज हुआ है। आज देख सकते हैं कि चारों पांचों जो न्यूज आई जीबीपी की सारी ऑलमोस्ट नेगेटिव न्यूज आई, जो कि हम लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। देन आप लोग देखें कि इवनिंग में एक डेटा और आया कोर पीपीआई को लेके, जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि मे बी फेवरेबल होगा, बट वो भी गोल्ड के अगेंस्ट सॉरी गोल्ड के फेवर में रहा। तो गोल्ड के फेवर में जाने के बाद तो 7 बजे के आसपास एक गोल्ड में बुलिश मोमेंटम देखा गया। हालांकि वो सस्टेन नहीं किया बुलिश को, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं इससे एक फील एक होप है कि गोल्ड में अगेन बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें फेड की, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा न्यूज है। हालांकि 12:30 बजे न्यूज है, अभी हमारे पास 1 घंटे है पूरा। तो 1 घंटा मीन्स आप लोगों के लिए, अगर मैंने आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप लोगों को बुलाया हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बात तो क्या है कि ये जो न्यूज है, इस न्यूज का जो इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल मार्केट के अंदर, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मार्केट को पूरा का पूरा हिलाने वाला है, ठीक है। तो मार्केट में जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि फेडरल जो फंड्स रेट हैं, अगर देखिए आप लोग जो फोरकास्टिंग और प्रीवियस देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। लेकिन मैंने जितना न्यूज अभी मतलब जितना मैंने एनालिसिस किया है आज के, मतलब जो हमारे अभी जो पास डेटा है रिसेंटली, और अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो भी न्यूज की एजेंसीज होती हैं, लाइक मॉर्गन स्टैनली, लाइक इस टाइप की जो भी न्यूज की एजेंसीज होती हैं, उनके जो बेसिस पर जो मैंने जो रीड किया है अभी, उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि अभी क्या है कि सबसे मेन चीज क्या होता है, यूएस के अंदर क्लोजिंग भी चलती है, ठीक है। तो क्लोजिंग के बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिक्रीज होने के चांसेस हैं, मतलब 0.25% हो सकता है कि फंड ट्रेड डिक्रीज हो जाए।
तो ये होप है, अगर ऐसा होता है तो मार्केट में बहुत ही गंदा मूव आने के चांसेस हैं, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट को 2000 से ऊपर लेके जा सकता है। याद रखिएगा, अगर ये न्यूज अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव यानी कि इसमें डिक्रीज आता है, ठीक है, ये देखिए आप लोग पढ़ पाएंगे यहाँ, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो अगर इसके ऊपर न्यूज आती है, हालांकि 5.5 से ऊपर का प्रिडिक्शन ना है, ना मार्केट के अंदर है, ना अभी हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज अगर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर जो डेटा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव के चांसेस होंगे, इससे इकोनॉमिकल पर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये तो ऊपर रख के चांसेस तो रियरली देखने को मिलते हैं, बट जहां तक मैंने अभी जितनी भी एजेंसी की रिपोर्ट में देखा हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं अभी 0.25 चांसेस हैं कि 0.25% उन्होंने कम कर सकते हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं 12:30 बजे क्या होता है। बट अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मार्केट में जो मूव है, जो हम लोगों ने देखा, आप लोग देख पाएंगे। हालांकि डे में ऑलमोस्ट कैंडल ने अभी लोअर लो टच किया, मतलब आज लोअर लो बनाया, लेकिन अगेन उसमें बुलिश मूव आया। आप लोग देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो था हमने मॉर्निंग में जो दिया था, जो लोग लाइव थे उन्होंने देखा भी होगा, जो हमने जो सपोर्ट बनाया हुआ था उसके बेसिस पर ही वो मूव किया। देन मूव करने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन फेज में अभी मूव कर रहा है। और जब सीपीआई की न्यूज, सॉरी पीपीआई की जब न्यूज आई थी, तो उसने कहीं ना कहीं जो लेवल है ऑलमोस्ट 1987 1986, जो कि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके आसपास तक गया। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे ठीक है, 30 मिनट कैंडल ऑलमोस्ट सेम जोन पर अभी घूम रही है। अभी तो हो गया हमारा जो हमने मॉर्निंग एनालिसिस किया था। अभी हम लोगों ने जो एनालिसिस करके जो रिपोर्ट तैयार किया है आप लोगों के सामने है, ठीक है। अभी जो मार्केट का सेंटिमेंटल देखने को मुझे मिल रहा है, उसके बेसिस पर अभी देखिए, ये हमने अभी 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है, 4 आवर तो हम लोग अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि ये लंबी एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग मॉर्निंग में कर चुके हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस की जो आज का जो इम्पैक्ट न्यूज का देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पर अगर मैं एनालिसिस जो आप लोगों के सामने दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये अभी जो मेजर सपोर्ट है वो हमारा 1971 के आसपास का है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आज का लो भी है, लो से थोड़ा सा नीचे। तो ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है, न्यूज के बेसिस पर। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है। तो इफ इसको ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अगेन बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। और सेम टाइप अभी ये एक रेजिस्टेंस है, चलो अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे लोग लाइव आई मेरे साथ में। सबसे पहले तो सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली मैं आज का मुझे बुलाने का, देखिए मैं नहीं चाहता था कि आपको 12:30 1 बजे तक का परेशान करूं, मैं भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले तो सर्दियां पड़ रही हैं, ठीक है, आप लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर तो वैसे भी नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं सर्दियां पड़ रही हैं, इतना टाइम लग जाता है 12:30 1 बजे तक, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या है कि रीजन वही है कि आप लोग अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर है और अगर इस न्यूज को आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का फॉरेक्स इंडस्ट्री में रहना और ना रहना बराबर है। क्योंकि ये जो न्यूज है ना, ओवरऑल वर्ल्ड वाइज, ऐसा नहीं कि आप लोगों की या मेरी नजर है, वर्ल्ड वाइज जितने भी इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी को लेके चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या जो भी है वट, वो सारे के सारे लोग आज की जो न्यूज है एफओएमसी स्पेशली, सारे के सारे लोग वॉच करते हैं और उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइज सबसे बड़ी इकोनॉमिकल न्यूज है। ओके, तो आप लोग इस न्यूज को के बेसिस पर आप इस चीज को प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट अगर ऐसा होता है तो मूव में कैसा किस टाइप का मूव आता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये फंडामेंटली है। फंडामेंटल आपको स्ट्रांग होना, हालांकि हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल पढ़ना हमारे लिए अच्छा होता है, बट आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल आपके बेस को स्ट्रांग करता है, ठीक है। टेक्निकल आपके अभी जो आपका डेटा टेक्निकली क्या है, टेक्निकली तो कभी भी अगेंस्ट हो सकता है, कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, बट फंडामेंटल अगर आप स्ट्रांग हैं तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने से आपको क्या होता है कि आपका जो बेस है, जो आपका मार्केट का बेस है, या जो आपका ट्रेडिंग का बेस है, तो वो उससे आपको एक आपका अच्छा नॉलेज गेन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है,
ठीक है। हालांकि टेक्निकल ही मैक्सिमम चीजें चलती हैं आज तक के ट्रेड, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे, क्योंकि फॉरेक्स जो मार्केट है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए जरूरी है, बट अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो हमें फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सेम हम लोगों ने जब ये सपोर्ट देखा, सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारा जो आज का जो लो है उसके थोड़े से नीचे हम लोगों ने प्रिडिक्शन दिया है, वो बिकॉज ऑफ ये 4 आवर्स के कैंडल के अकॉर्डिंगली, लास्ट 4 आवर जो हमारी कैंडल्स हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली 1971 के आसपास का हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 1989 1990 के आसपास का है, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ देख पा रहे होंगे काफी टाइम वो सस्टेन किया हुआ है इस लेवल को। तो ये जो लेवल है लास्ट सीपीआई में भी आप लोग देखेंगे कि सीपीआई में भी यहाँ के लेवल को उसने सस्टेन किया, देन उसने मूव किया डाउन साइड। आप लोगों ने ये मूव, हम लोगों ने जब सीपीआई न्यूज आई थी हमने इसको भी कवर किया हुआ था। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उसने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया और वो अपना बियरिश मूव अगेन दे दिया। तो हम लोगों को यहाँ ये चीज है कि अगर इनकेस इस लेवल को अगेन वो बुलिश करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन एक बुलिश होने के चांसेस हैं, जो कि हालांकि अभी ओवरऑल मार्केट तो बियरिश ही है, बट मार्केट अगेन बुलिश भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पर लगाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप देखिए ओवरऑल मैं आपकी बात करूं व्यू की, जस्ट मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी मेरी स्क्रीन। यस विजुअल, ये देखिए आप लोग अगर देखें तो अभी ये जोन है, ठीक है, ये जोन है यहाँ से यहाँ, ये उसने ये जो चार्ट है ये हायर हाई का चार्ट है। ठीक है। तो यहाँ एक जो काफी टाइम का ये सपोर्ट है, देखिए आप लोग ऑलमोस्ट, अगर मैं ये लंबी टाइम फ्रेम की कैंडल्स है, ये यहाँ एक काफी अच्छा जोन बनाया है पुराना। ठीक है। आप लोग देखेंगे ये जो है यहाँ सस्टेन हुआ है, काफी बार यहाँ भी सस्टेन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ अगर इसके नीचे मूव करता है और इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत काफी ज्यादा बियरिश मूव है। बट अगर यहाँ से एक चांसेस है, क्योंकि एक पुल बैक ले सकता है, हालांकि वो ज्यादा बड़ा पुल बैक नहीं होगा, लेकिन इस तक के लेवल 2030-25 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये आज की जो न्यूज मैं जहां तक प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ तो मुझे वो बुलिश दिख रही है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ केवल, मैं आपको 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसके बेसिस पर मुझे एक ऐसा मूव लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी टाइम से इसलिए मतलब मार्केट ने काफी ज्यादा बियरिश मूव दिया है। तो अगेन से कि वो एक इसको सस्टेन करके अगेन वो यहाँ से आपको एक बुलिश मूव दे सकता है। हालांकि ये यहाँ आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। ट्रेडिंग इन द सेंस ट्रेडिंग करवाऊंगा, मैं आपको ट्रेडिंग भी करवाऊंगा, बट ट्रेडिंग किस टाइप से करनी है और यहाँ किस टाइप से ट्रेडिंग होती है वो भी हम लोग सीखेंगे। और आपको एक चीज और मैंने बड़े लेवल्स भी दिए हैं, बड़े लेवल्स इसलिए दिए हुए हैं कि अगर मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो 100% चांसेस है कि यहाँ तक वो मूव करेगा। मतलब सपोर्ट जो हमारा, सॉरी रेजिस्टेंस, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2007-8 के आसपास का। ठीक है। देन जो नेक्स्ट अगर नीचे की साइड सपोर्ट ब्रेक करता है तो सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट 1960 के आसपास है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट तो बहुत बियरिश हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है 1960 1945 के आसपास, 45 तक चांसेस है जाने का, क्योंकि ऑलरेडी बियरिश है मार्केट। तो मे बी अगर ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो देखिए, अगर न्यूज एज इट इज भी आती है, एज इट इज इन द सेंस अभी जो 5.5 के आसपास है, अगर 5.5 अगेन भी आती है ना तो भी मार्केट में जो मूवमेंट है वो बियरिश रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेडिक्शंस है, जो लोगों के प्रेडिक्शंस है कि अभी रिसेंट कोई भी ऐसा मतलब ये आरबीआई, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, सॉरी फेड गवर्नर ने बोला हुआ है कि हम लोग अभी ऐसा कोई मूव, अभी कोई ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर हम लोग अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है या लेबर मार्केट डेटा है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर उन्होंने कोई हार्डली डिस्कस नहीं किया है, बट उन्होंने किया हुआ है कि हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में, जो मतलब मार्च, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर होता है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ उसमें प्लान करेंगे। तो अभी उनका अभी प्रेजेंट व्यू नहीं था, बट अगर बड़े बड़े जो एनालिसिस हैं, बड़े बड़े जो एनालाइजर हैं, इनकी मैंने रिपोर्ट्स आज मैंने देखी, वो लोग कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो हो सकता है। क्योंकि सबसे मेन चीज, सबसे मेजर चीज जो है वो क्योंकि यहाँ जो यूएस की जो क्लोजिंग होती है, इसके चक्कर में मे बी उन लोगों को भी लग रहा है कि हम लोगों को कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करने के चांसेस हैं, 0.25% के डिक्रीज होने के चांसेस हैं। तो
सेम आप जब को देखिए जीबीपी जेपीवाई जो हमने मॉर्निंग में दिया हुआ था आप लोगों को, आप लोगों ने अगर देखा हुआ तो जीबीपी जेपीवाई की जैसे ही न्यूज आई तो अगेन मार्केट ने काफी ज्यादा बियरिश मूव दिया। जिन लोगों को, जो लोग आए थे मेरे साथ में लाइव, उन लोगों को 100% कुछ ना कुछ मिला ही होगा, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, तो लाइव आने का ये एडवांटेज है, लाइव आप लोग आते हैं, आते नहीं है ना तो आप लोगों को ये एक एडवांटेज आप लोग मिस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ना, आज जो न्यूज है उसके बेसिस पर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको 12:30 बजे रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12:30 के बाद आपको 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप खुद भी सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ लाइव रहें, और हो सकता है अगर अगर आप लोग करेगा, आप लोग बोलेंगे तो ही मैं लाइव रहूंगा, अदरवाइज मैं अभी आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो 1 बजे जो मेन, क्योंकि इम्पैक्ट जो पड़ता है जो फंड्स रेट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर ने क्या बोला हुआ है, उसके बाद क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या उनका इन्फ्लेशन है, क्या उनका लेबर मार्केट डेटा है, क्या उनका जो इकोनॉमिकल डेटा है, उसके बेसिस पर जब डिस्कस होता है उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब जाके मार्केट में एक्चुअल में जो जहां मूव करना है उसको वो हमको पता लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी इकोनॉमिकल डेटा नहीं आता है ना, हमें फंड रेट से केवल हमको एक जजमेंट लगता है कि मार्केट है, क्योंकि बहुत अभी काफी टाइम से आप देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम भी उन्होंने सेम रखी हुई थी, उससे लास्ट टाइम भी उन्होंने सेम रखी हुई थी, उससे लास्ट टाइम भी उनका जो प्रोडिक्शन था ऑलमोस्ट उसी के आसपास था। तो यहाँ क्या है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, ऑलरेडी क्या है वॉलेटिलिटी होती है, तो आप लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके चक्कर में आप लोग फंस जाते हो। तो यहाँ आपको फंड रेट के अकॉर्डिंगली आपको जब भी ऐसा रेट आए, या तो अब आपको ट्रेड नहीं करना है, जब आपको लगता है जैसे यहाँ हम लोगों को लग रहा है कि अभी नीचे जा सकते, मतलब 0.25% वो नीचे कर सकते हैं, यानी कि 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर इफ इनकेस अगर ऐसा होता है तो पहले मार्केट बूम करेगा। ठीक है, बूम करने के बाद देन रिट्रेस करेगा थोड़ा सा, देन अगेन बूम करेगा, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, इन केस अगर सेम एज इट इज ही आते हैं, एज इट इज आने पर क्या होगा, पहले मार्केट छोटा सा मूव करेगा, क्योंकि आज बुलिश है तो आपको हल्का सा बुलिश मोमेंटम देगा, देन उसको बियरिश ही होना है, बिकॉज ऑफ मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा, ऑलरेडी मार्केट बुलिश है तो आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, मतलब सॉरी बियरिश मोमेंटम, आपको अगेन छोटे मोटे बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गवर्नर बोलते हैं उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आज जो हम लोग, जस्ट वेट, अभी हम लोग सेशन भी ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिर उसके बाद मे बी डिस्कस ना कर पाए। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो अभी मैं सबके स्पीक ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी, ऐसा कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, मैंने ऑलरेडी सबके अभी अनम्यूट करके रखे हुए हैं, आप लोग अपनी साइड से अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि मेजर वही है। अभी ऑलमोस्ट मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 6 7% जुड़े हुए हैं, तो 6 7% जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने नहीं तो अदरवाइज ऑलमोस्ट 12 o'clock कोई मेरे साथ में इतना टाइम नहीं देता। और उनके साथ में जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, जितना मैंने उनको अभी जो लाइव सेशन में दिए हैं, या फिर जो हमने लाइव ट्रेडिंग उनके सामने की है, जो मेरी अभी एनालिसिस है अभी तक की, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वो आज मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, क्या मुझे वो सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ अगर मुझे फीडबैक भी देना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं उनके फीडबैक को भी एक्सेप्ट करना चाहूंगा। तो अगर कोई देना चाहता है तो डेफिनेटली हम लोग उस पर भी चाहेंगे कि आप लोग कुछ बोलें, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो अगर आप कोई देना चाहता है तो बिल्कुल बोल सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का कोई नहीं, चलिए तो हम लोग अगेन अपने उसी पर चलते हैं, टॉपिक पर, कोई नहीं। मार्केट में मूवमेंट, आप देखिए मार्केट का जो मूवमेंट है, देखिए अभी रिसेंट जो मार्केट ने मूव दिया है, अभी आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर,
ये मैंने जो लेवल्स बना के रखे हैं अभी देखिए ऑलमोस्ट ये जो लेवल्स हैं 50-60 पिप के आसपास के जो लेवल है उसके अंदर मार्केट अभी मूव कर रहा है और ऑलमोस्ट ये पिछले ऑलमोस्ट 8 घंटे हो गए, 8 घंटे से मूव कर रहा है सेम जोन में। तो 8 घंटे से अगर मूव कर रहा है ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद से ऑलमोस्ट सेम जोन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या है कि कंसोलिडेशन फेज है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। ये जो फेज दिया हुआ था, जो बुलिश फेज दिया हुआ था, तो यहाँ ना हमको एक अच्छी चांसेस लग रहे हैं अगेन से कि सेम वो मार्केट में जो मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने सीपीआई में ये प्रिडिक्शन दी हुई थी बट सीपीआई में ये कंफर्मेशन नहीं मिली। सीपीआई वाले दिन भी ऑलरेडी मार्केट ने काफी बियरिश बुलिश मूव दिया हुआ था, लेकिन जो न्यूज आई वो बियरिश होने के कारण फिर अगेन वो बियरिश हो गया। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो हो सकता है मे बी गलत भी हो जाए। तो लेकिन हम जो प्लानिंग के बेसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं तो या फिर हम लोग जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो हमारा 100% हिट होगा। क्योंकि आपने सीपीआई वाले दिन भी देखा हम लोगों ने कमाया ही था, हमने कोई डुबाया नहीं था। देन आज भी हम लोग कुछ कमाएंगे, डुबाएंगे नहीं। Not that they're not all incredibly fascinating, but this was a much welcome note, so thank you for this. I'm curious, in terms of your outlook for the Fed, I know that you're wishing for no more rate hikes in 2024, but is there any chance that we are mispricing the potential for one more rate hike this year? सबसे अच्छी चीज क्या है कि 2% is not the new 2%. यस 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 Yeah, I do think that that mispricing that. I think there's two things that are going कुछ बोलना है सैयद जी आपको? is the fact that they're going to be able to cut rates as aggressively as the markets are pricing in at this point in next year. I mean, there's forecasts between 100 and 150 basis points of rate cuts. एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप देखेंगे कि अभी तक पिछले एक मिनट में आपको इसके बारे में और थोड़ा सा ये देखिए, काफी टाइम से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज नहीं किया गया, काफी टाइम से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज ही किया हुआ है। आप देख पाएंगे यहाँ मेरी स्क्रीन पर 1.75 था ऑलमोस्ट। यहाँ से हम लोग बात करें, अभी एक टाइम था यूएस के अंदर 0.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे। ये कोविड के बाद की बात है, ऐसा नहीं कि पहले तो होते थे, उसके कोविड के बाद भी ये सिचुएशन आ चुकी थी। देन बट अभी जो रशिया यूक्रेन, देन जो फिलिस्तीन का जो हुआ, देन उसके बाद जो इन्फ्लेशन वाला जो इशू था उसको कंटिन्यू करते हुए आप लोग देख पाएंगे कि उन्होंने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जो कि अभी तक की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ाए हुए थे जब यूएस के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था, जिसको हम लोग बैंक क्राइसिस बोलते हैं, 2007-8 के आसपास जो आया था, उस टाइम ऐसा मूव आया हुआ था कि उन्होंने इतने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज किया था, सॉरी इंक्रीज किया हुआ था। अदरवाइज आज तक की हिस्ट्री में अभी तक यूएस के अंदर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिले जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक मतलब जो वहाँ के जो गवर्नर है उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको ये कैसे मैनेज करना है। क्योंकि वहाँ के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ तो नॉर्मली 6-7% के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो हमारे लिए तो यहाँ नॉर्मल है, बट वहाँ के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन वगैरह इन सब चीजों को दर्शाते हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आरबीआई सॉरी वहाँ की जो गवर्नर है उनके लिए एक ठीक है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था लास्ट टाइम, ये देखिए ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से, जैसे मैं लास्ट ईयर का डेटा निकालूं तो लास्ट ईयर फरवरी में जो था, फरवरी में देखिए 4.5 से 4.75 किया, 4.75 से उन्होंने 5% किया, 5% से 5.25 किया, 5.25 से उन्होंने इरेगुलर आप देख सकते हैं 5.25 से 5.50 करा। लेकिन अभी लास्ट 2 टाइम से उन्होंने 5.5 का 5.5 ही रखा हुआ है। तो इस बार हमारे सेम चांसेस 5.5 अगर या फिर 5.25 भी हो सकते हैं। तो ये सेम, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी एक लेवल पर रखा हुआ है, तो उनका एक चांस है। यहाँ एक हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन दिया है इसके बेसिस पर हम लोगों को एक चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट रिलीज होगा वो ऑलमोस्ट फरवरी में होगा, तो उनके लिए वो नया फाइनेंशियल ईयर लग जाता है।
ना 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 just wait. आप लोगों के मुझे जो टेलीग्राम पर भी बहुत सारे जो लोग मुझे बताते हैं, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे अच्छा फील होता है। जैसे आप हमारा ही आप चैनल की बात करें, हालांकि बहुत सारे लोग लेफ्ट भी होते हैं तो मुझे उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने जो बूट कैंप का जो प्लान किया हुआ है, ये बूट कैंप भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पैक्ट मतलब आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये जो बूट कैंप है ना, सेम अगेन कि ये बूट कैंप आपकी फॉरेक्स की जर्नी को बदल देगा, चेंज कर देगा। तो उसको आप जितने लोगों ने नहीं किया हुआ है, अभी मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया हुआ है, तो उसको भी आप रजिस्टर्ड करें। देन हम लोग उसके बेसिस पर आगे क्या हमारे पास कितना हमारे पास डेटा आता है, उसके बेसिस पर हम लोग हम चाहते हैं कि इसमें इस बूट कैंप के अंदर जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि वही सेम चीज़ है कि अगर ये जो बूट कैंप जिन्होंने नहीं किया तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगी, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन ये चीज़ को फ्री में नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ये। और मैं अगर अगेन एंड अगेन इस चीज़ को फ्री में करूंगा ना, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना होगा। तो मैं इस चीज़ को अगेन एंड अगेन फ्री नहीं करूंगा। हालांकि आप लोगों को कुछ तरह से दिखा भी देता हूँ कि उस चीज़ में है क्या। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं दिखा भी दूंगा। वो आई थिंक अभी ओपन नहीं हो पाएगी। ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम लोग इसमें अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके जो मेरा मेन टॉपिक है, जिसमें हम लोगों का बहुत बड़ा एक इसमें हम लोगों ने वो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का सेशन बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो केवल एक आपको बहुत छोटे से रूप में दिखाया हुआ है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली दिखाते हैं, प्रैक्टिकली आपको ये सामने एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे मार्केट में जो मूव आते हैं, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, जो भी जोन आता है उसके बेसिस पर क्या मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। कैंडल स्टिक्स में लाइक एक सिंगल, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम बोला हुआ भी था, जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे, कि सिंगल सिंगल कैंडल्स क्या बोलती हैं, मतलब एक कैंडल के अकॉर्डिंगली आप मार्केट को पहचान सकते हैं कि मार्केट का मूव कहाँ होगा। कि तो ये चीज़ में हम लोग आपको क्लियर करते हैं, मतलब किसमें कितना चांसेस है। ये अगर ये ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट में कहाँ मूव आ सकता है, किसके कितने परसेंटेज चांसेस हैं, 70-30, 50-50, 40-60 या 90% चांसेस किसके हैं। तो इस टाइप से हमें कैंडल, सिंगल कैंडल हमको जजमेंट दे देती है कि मार्केट में मूव कहाँ होगा, ठीक है। देन कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हमारे रहते हैं, रेंज और इसको, तो सबको ऑलमोस्ट जो रिस्क मैनेजमेंट 1.0 जो हम लोगों को ऑलरेडी लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था, हालांकि इसमें थोड़ा सा हम लोग और एडिशनल जोड़ने वाले हैं। ये लॉट्स एंड लेवरेज आप लोगों के साथ मिस हुए था, तो इस पर हमारा एक कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। लॉट्स एंड लेवरेज के बाद प्राइस मेजर्ड, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और एक्चुअल में नहीं पता है, सबको एक्चुअल में नहीं पता है। वो लोग बस ये 1 पॉइंट का गैप आया, 2 पॉइंट का, 10-20 पॉइंट का, वो तब
जनरली लोगों को लोकल में जो लोग, हालांकि करेंसी पेयर ही तो आप लोगों को पता ही चल गया था लास्ट टाइम। इसमें भी हम लोगों ने 1-2 टॉपिक और ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हम लोग जो ने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको हमने एक अभी क्या है, इस वाला जो वेबिनार है, हमने किसी के साथ में ज्वाइन किया हुआ है। मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो वेबिनार है हमने स्पॉन्सर्ड बाय एक्सप्लो है। हालांकि मैं यहाँ किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ क्या होता है, सबका अपना अपना एक मोटो होता है, कोई किसी के भी साथ काम कर सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अभी हम लोगों ने एक्सप्लो मार्केट, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लो के साथ में काम करता हूँ, तब ट्रेडिंग में एक्सप्लो के साथ में करता हूँ, तो एक्सप्लो के साथ में मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा, मैनेजमेंट के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके साथ में हमारी एक डील हुई है अभी, तो उसके बेसिस पर हमने कुछ जो हमारे, जैसे क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आपका कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन हो तो मुझे बताइए सर, मुझे आपसे लर्निंग करनी है या बाकी सारी चीज़ें XYZ। तो हमने क्या है, अभी रिसेंटली एक अच्छा प्लान, 2 प्लान हमने, तो हमारे पास बेसिकली 2 प्लान है, बेसिक और एक एडवांस। तो हमने अभी 2 प्लान हमने जो डिज़ाइन किए हैं, उसमें हमने कुछ ऑफर्स टाइप का ऑफर निकाला हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों के सामने उस टाइम ही ओपन करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो हमने बजट में चीज़ें निकाली हुई हैं। तो उसमें एक्चुअली में सबसे बड़ा जो रोल है वो एक्सप्लो का है, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन किया है आपको, वो एक्सप्लो के साथ में मिक्स करके डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं ऑलरेडी कि सर आपका ज्वाइन करना है, किस टाइप से आपका प्लान रहेगा, क्या है। तो वो एक, क्योंकि मेन वही है सेम अगेन, कि जब तक आप नहीं लर्न करेंगे ना, तो आपको अर्निंग नहीं होगी। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। विदाउट एनी नॉलेज कुछ नहीं हासिल होने वाला है। कॉल से कुछ नहीं होता है। कॉल्स आपको एक दिन पैसा देंगी, 2 दिन पैसा देंगी, रेगुलर पैसा नहीं देंगी। आपकी जब तक एनालिसिस परफेक्ट खुद नहीं हो जाएगी, तब तक आपको पैसा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको खुद अगर पैसा बनाना है, तो आप खुद परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद परफेक्ट होंगे, देन आपको पैसा इजीली बनेगा, बहुत इजीली, इतना इजीली पैसा बनाना है कि मतलब आप मत पूछिए, मुझसे तो बिल्कुल मत पूछिए। आप लोगों को लगता है, अगेन, बहुत सारे लोग लॉस करके आते हैं इस मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो क्या है, देखिए, लॉस होने के बाद जिन लोगों को आदत होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने लॉस किया हुआ है और उनको मार्केट भी अच्छा लगता है। लॉस भी किया है, लेकिन मार्केट इतना अच्छा लगता है तो वो लोग छोड़ नहीं पाते। तो छोड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनको मार्केट ने बहुत कुछ दिया हुआ भी है पास्ट में, तो इसलिए उनको जो एक्सपीरियंस है, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में तो पैसा है, हम लोग नहीं करा पा रहे, तो हम लोग उसमें कैसे अपना वापस से एंट्री लें या अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं। तो हमें ऐसा कोई एक मेंटर की जरूरत होती है। तो जो आप लोगों को चाहिए वो आई होप कि मैं दे सकता हूँ, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि मैंने तो इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने अगर अपनी पर्सनल की बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट अभी तक मैंने इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है अपनी एजुकेशन के लिए, जिससे मैं आज उस लेवल पे आपको ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, या आप लोगों के सामने जो दिखाता हूँ, या जो भी चीजें, क्योंकि आप लोगों के सामने आपने देखे होंगे बहुत सारे आपको एजुकेशन वाले लोग मिले होंगे फॉरेक्स के अंदर, और बहुत सारे ऐसे पर्सन मिले होंगे, इवन मैंने भी देखे हुए हैं, जो कि आपको लोगों के सामने बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे तरीके के जोन। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी दे सकता है, बट उसके बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करना और लाइव ट्रेडिंग आके उसको दिखाना, वो कोई नहीं कर सकता। ज्ञान बहुत सारे लोग पेलते हैं, मैं भी पेलता था एक टाइम पे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों को केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर और बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे सी चीजें लगा के वो लोग अपनी मार्केटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का वो अभी मोटो ही नहीं है। हम लोगों का मोटो जो ऑलरेडी हम लोगों ने अगेन एंड अगेन से, कि हम लोगों का मोटो केवल ये है कि आप लोग एक परफेक्ट ट्रेडर बने, आप एक प्रो ट्रेडर बने, जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ का कोर्स है, मतलब 6 महीने के अंदर आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो। बड़े इजीली आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो 6 मंथ। आपकी 6 मंथ की जो आपकी मेहनत होगी ना, वो आपको आने वाले टाइम में आपका जो मंथली इनकम का क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई 10,000 20,000 रुपए कमाता होगा, वो ऑटोमेटिकली अपना जो मंथली इनकम है वो उसको 50,000 1 लाख पर कन्वर्ट कर सकता है। तो बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, बट आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने मैंने बोल दिया और आपको आ गया, इतना आसान भी नहीं है। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा उसके लिए। ऑलमोस्ट 12:06 हो गया, तो जल्दी न्यूज हमारे साथ में होगी। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है।
हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों अभी देखिए मेरे साथ में ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग ऐसा ना सोचे कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। ये आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ मैं आपको ये जो वीडियो को मैं इसको पोस्ट करता हूँ, पोस्ट करके उन लोगों को मैं फ़ील कराना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में क्या होता है। जो लोग लाइव है उनको तो फ़ायदा होता ही है, बट जो लोग लाइव नहीं है, उन लोगों को मैं रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि आपने वो लाइव वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी है। तो आप अगेन एंड अगेन आप ये ना सोचें कि मैंने आपको अगेन, क्योंकि बहुत सारे इनमें से जो लोग हैं वो मेरे साथ में आते हैं लाइव, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है इसलिए मेरे साथ में लाइव आते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते। तो न्यूज के बस अभी कुछ इम्पैक्ट आना स्टार्ट तो हो गया होगा वैसे मार्केट के अंदर, ये देखिए। यूएस मार्केट के बारे में देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में भी काम करते होंगे। देखिए गोल्ड से ज़्यादा आपको सिल्वर भी एक मूवमेंट दे रहा है, सिल्वर, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर आज काफ़ी नीचे है। सिल्वर ने काफ़ी बियरिश मूव दिया है रेगुलर बेसिस पर, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन है कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है। इंडियन मार्केट तो नो डाउट बिल्कुल हवा में उड़ रहा है, तो उसके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। अमेरिकन S&P 500 की बात करूं, अभी देखिए यूएस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक्चुअली में जैसे हम लोग का टारगेट अभी ऐसे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यूएस की जो मार्केट्स हैं, चाहे वो S&P 500 हुआ, चाहे वो नैस्डैक 100 हुआ, चाहे वो अपना डाउ जोन्स हुआ, तो कहीं ना कहीं इनमें अभी कहीं ना बहुत सारा जो इनका जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल जो रिटर्न्स देने की पावर है ना, वो अभी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ के जो मार्केट के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो आप वो लोग सारे के सारे स्विच हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने, हालांकि मैं देखिए यहाँ इंडियन मार्केट को प्रेजेंट नहीं करने आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक रिकमेंड देता हूँ। आप लोग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं ना, तो यहाँ से जैसे आप ट्रेडिंग करके इनकम कमाइए, ट्रेडिंग करके आप इनकम कमाइए। आप जैसे आप 1 लाख रुपए डालते हैं, ठीक है, 1 लाख से आप उसको ट्रेडिंग करके 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए अगर 1 लाख का डबल कर लेते हो, 2 लाख कर लेते हो, तो वो 1 लाख रुपए आप डाल के इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट बेटर है। ओनली इन्वेस्टमेंट, नॉट अ ट्रेडर। नहीं तो पता लगे वहां जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने वहां जाके। ओनली वहां आपको एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके आपका बास्केट बनाना है। तो ये आप लोगों को अपना फंड मैनेज करना या आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपको बहुत जरूरी है। हालांकि ये मैं खुद एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मतलब मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं बोलूँगा, बट जो एमफी रजिस्टर्ड होता है या फिर एनएससी बीएससी के मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं। मैं एनआईएसएम रजिस्टर्ड हूँ, एनआईएसएम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने मतलब डेरिवेटिव मार्केट का मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी है। मैं म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन भी है मेरे पास। तो ये मेरे पास ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ। तो मुझे इंडियन मार्केट का भी ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ तक आप लोगों के लिए मैं एक चीज जो मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड वही करूंगा कि आप लोग ट्रेडिंग में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट लाइक जो आपको उसका फायदा मिलता है, तो आपको अगेन उसी में नहीं डालना है। जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको उसमें नहीं डालना है। तो आपको अगेन उस जो पैसे को आपको उसको और अगेन ग्रोथ करने के लिए आपको एक अपना पोर्टफोलियो अलग से, क्योंकि आप एक बास्केट में पूरा पैसा रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बास्केट में जब आपको रिजल्ट नहीं मिलने लगेगा, तो आपको आपको डिफरेंट बास्केट को बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको अलग अलग सेगमेंट में पैसा रखने की जरूरत है। ये जो यहाँ से हमको अपॉर्चुनिटीज होता है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहीं नहीं है। अगर मैं इंडियन मार्केट को छोड़ के यहाँ आया हूँ तो इसका सबसे बड़ा मोटो वही है कि यहाँ एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो आप लोग। जिनके पास कम पैसा है वो लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लोग बाग आते हैं और यहाँ इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन सेम
इन्वेस्टमेंट आपको वहां करना है, ट्रेडिंग आपको यहाँ करना है। मेरे साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अच्छी बात है। देखिए बोलने में आप लोग पता नहीं क्यों शर्माते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। आपको बोलना चाहिए अकॉर्डिंग, मैं तो मतलब जितना जितना मेरा बोलना है आप लोगों को बोलना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को क्यों। मैंने तो आज तक मतलब मैं जब स्टार्टिंग किया हुआ था, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी वेबिनार एंड सेमिनार में जाता था, क्योंकि मेरे जो एक्स बॉस थे, हालांकि उसके बाद मेरा बॉस नहीं आया कोई, तो जितने भी मेरे एक्स बॉस थे, मतलब एक ही था सॉरी, तो मैं जितने भी वेबिनार में गया हूँ, वेबिनार सॉरी सेमिनार में अटेंड किया हुआ हूँ, मैंने सब में, भले ही मुझे कुछ भी आता नहीं है, उनके लिए हो सकता है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ पूछता था, क्योंकि उससे अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। लेकिन पता नहीं आप लोग नहीं पूछते, तो मुझे ऐसा लगता है आपको सब कुछ आता है। तो ऐसा मत सोचिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको आपको मुझसे ज्यादा नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज में शर्म महसूस होनी चाहिए, कोई आपको डर नहीं होना चाहिए। आप लोग नहीं जानते हैं, सिंपल सा लॉजिक, इसलिए तो आप लोग मेरे साथ में आए हुए हैं। अगर आपको सब आता होता तो डेफिनेटली आप यहाँ नहीं ज्वाइन करते। तो आप लोगों को पूछना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि आज आपको अपॉर्चुनिटी है पूछने की, कल आपको नहीं होगी, हो सकता है। हालांकि कल भी मौका मिलेगा, बट इतना मौका नहीं मिलेगा जितना मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ये मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने अपने आप को इस टाइप से मतलब एजुकेशन देने के पर्पज से, या मैं अभी इस टाइप के अभी ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम लोगों के बीच में आओ, ठीक है, तुम अवेयरनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करो, तो कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिकली फायदा होगा। तब जाके मैं लोगों, क्योंकि अभी तक क्या है, सेफ एंड सिक्योर टाइप से मैं इस चीज में रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लोगों को मैं अपने बारे में इस टाइप से, इस टाइप से मैं जितने मेरे जानने पहचानने वाले हैं उनको सबको पता है, बट मैं लोकल जो मुझे जानते ही नहीं है, और जिनके बारे में मैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, या जो मेरे से लेना देना ही नहीं है जिनको, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मैं एक अननोन पर्सन के रूप में मैं इनको कभी अपने साथ में प्रेजेंट नहीं करना चाहता था। बट मुझे किसी ने बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। तो वो अब मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग को किसी के मैसेज आते हैं, तो मुझे नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक अननोन पर्सन से रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग एज अ फ्रेंड, या एज अ आप मैं फ्रेंड ही बोलूंगा, इससे ज्यादा बेटर मेरे पास कोई नहीं है। मैं क्लाइंट नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं क्लाइंट जब तक नहीं बोलूंगा, जब क्लाइंट एक मेरे लिए अलग क्राइटेरिया फील करता है, तो क्लाइंट तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, बट एज अ फ्रेंड, तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ वो आपको लगता है तो आप डेफिनेटली पूछें, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आपका वो डाउट है, वो डाउट ही रहेगा। मैंने वहां जरूर आपसे बोला हुआ था कि मैं 10 लोग होंगे तो मैं आपको लाइव सेशन दूंगा, लेकिन मेरा वैसा कोई मोटो नहीं है। आप 2 भी होते तो भी मैं देता, अब 1 होता तो मे भी हो सकता ना दूं, बट 2 भी 3 भी होते तो भी मेरे लिए वो सेम था। क्योंकि एजुकेशन मेरे लिए मेन चीज वही है कि मेरे लिए वो 2% जो है मेरे लिए वैल्यूबल है। हो सकता है आज 2 है, कल 200 होंगे, कल 2000 होंगे, उसके बाद डजेंट मैटर, बट आज जो है ना, उनके लिए आज की जो वैल्यू है मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, उन 2% के लिए। काफी वेट करा लिया लेकिन अरे आप लोगों को बोरियत हो रहा है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग क्वेश्चन करें, आपका ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं तो देखो इतना बोल रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे लिए तो और एनर्जी मिल गई है मुझे। मैं जब से मतलब नॉर्मली बैठता हूँ, उससे अच्छी मुझे, अगर नॉर्मल अकेला बैठा होता तो शायद हो सकता है मुझे नींद आ जाती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, तो मुझे वो अंदर वाली जो मेरी जो मतलब एनर्जी है, तो वापस से बूस्ट हो गई है। तो मैं तो अभी काफी स्ट्रांग, मतलब काफी मुझे मिल रहा है। तो आप लोग अगर ऐसा आपको लग रहा है कि यार मैं मतलब मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट्स हो गए हैं, तो 45 मिनट में मैंने अभी कब तक मतलब आप लोगों को जो बताया हुआ है वो केवल नॉर्मली जस्ट लाइक जो कि मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता था, वो चीज़ बताई हुई है। तो लेकिन हम लोगों ने जो बातें की हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझसे शेयर करें कुछ ऐसा, अगर आपको करना है तो।
लाइव देखना चाहेंगे आप लोग? लाइव तो खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो लाइव आएगा उसमें, बिकॉज मैं तो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ लाइव, तो अगर इनके साथ कहेंगे तो मैं यूट्यूब पर लगा दूंगा यहाँ। हालांकि आप अपने अपने उस पर देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, और आप बोलेंगे तो मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुकेंगे बिकॉज ऑफ 1 o'clock प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम। 1 घंटे डिले हैं सारी चीज़ें, अदरवाइज वो 12 बजे के आसपास होती थी, ये 11:30 के आसपास हो जाता था, तो टाइम 1 घंटे डिले होने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगेन हम लोग बात करें नेक्स्ट जो इवेंट है इस वीक में एफओएमसी की बात, जीबीपी पाउंड का भी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी डेटा आना है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करेगा। ये जो डेटा आना है कल ही आना है 5:30 बजे के आसपास, तो कल मैं मार्केट का एनालिसिस आपको शायद हो सकता है मॉर्निंग में ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक मीटिंग में रहूँगा बिजी, तो जैसे ही फ्री होऊंगा डेफिनेटली आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। लेकिन अगर नहीं कर पाता हूँ तो भी फिर आप लोग इतना अगर एजुकेशन आप लोग अगर इतने एजुकेटेड होते हो सकते हो तो आप लोग खुद भी अपने हिसाब से जोन बना सकते हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जोन बनाने लगे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है वो लोग अपने हिसाब से जोन बनाते हैं। अभी कुछ दिन बाद हमारा जो जनरली सेटअप था वो भी बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी जनरली मैं नॉर्मल सेटअप के साथ में आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा था। हालांकि अभी तो मैं घर बैठा हूँ, तो घर में मेरा अच्छा सेटअप है, घर में तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, बट जहाँ मेरा ऑफिस का सेटअप है वहाँ मैं और बेटर भी करने का प्लान चल रहा है, तो वहाँ पूरा का पूरा तो अभी है सिस्टम वगैरह सारी चीज़ लगी हुई, बट अभी वो ऑफिस का जो एज ए ट्रेडिंग रूम नहीं है। घर का तो मेरे पास है, घर का तो मेरा पूरा पूरा सेटअप लगा हुआ है। इस वीक में ये जीबीपी की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आना है वो भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मेन है, और साथ में यूरो का भी आना है। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज के दो दो आपको डेटा आने वाले हैं कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को सुबह सुबह एक स्टेटमेंट तो दे दूँ, अर्ली मॉर्निंग दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आई थिंक मैं बिजी हो जाऊँ उसके बाद, तो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आपको मार्केट का एनालिसिस रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। तो आप लाइव भी नहीं आते हैं तो भी आप लोग उसको आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कल कोर रिटेल सेल्स का भी डेटा आना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिटेल सेल्स डेटा भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सीपीआई के बाद एनएफपी सीपीआई के बाद हमारे लिए कहीं ना कहीं वो वर्क करता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आना है कल। कोर सीपीआई की बात करूं तो ये नेगेटिव आना है। ठीक है, ये नेगेटिव अपने पास डेटा जो फोरकास्टिंग जो हुई है नेगेटिव की हुई है, तो अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड अगेन ऊपर। ठीक है, रिटेल सेल्स भी नेगेटिव है तो वो अगेन ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ऊपर हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉय क्लेम तो ऑलमोस्ट अभी इक्वल से दिख रहे हैं, बट अगर ये अगर अबव आते हैं, इसके अबव आते हैं तो डेफिनेटली फिर अगेन मार्केट विल। तो मतलब ये तीनों न्यूज कल वाली जो है यूएसडी की जो कल वाली तीनों न्यूज हैं वो तीनों की तीनों न्यूज गोल्ड के फेवर में है, तो अच्छी बात है गोल्ड के अगेन एक और बुलिश के चांसेस है यहाँ से। 10 मिनट लेफ्ट। कल 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 का जीबीपी का क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑफिशियल रेट 5.25, यूरोपियन का 4.50। देखिए पाउंड ने लास्ट टाइम इसको डिक्रीज किया हुआ था, सॉरी फोरकास्टिंग थी, नो 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 डिक्रीज नहीं था, एक्चुअली फोरकास्टिंग अबव की थी बट उन्होंने एक्चुअल लेके आए थे वो। उसके बाद तो यूरो की नॉर्मल न्यूज है। यूएसडी की आई थिंक ये वो जो न्यूज है एम्पायर स्टेट को लेके, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये भी एक अच्छी न्यूज है, इसमें भी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटीज है, हालांकि ये भी इम्पैक्ट डालेगी थोड़ा मोटा,
बट इसके बाद कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्टफुल न्यूज नहीं है। मतलब इस वीक में है आपके पास टारगेट जो भी है, उसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि 18 को आप लोग देखेंगे कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, कोई न्यूज नहीं है। 18-19 को भी आपका हॉलीडे सा है, ठीक है। 18 तो मंडे है, 19 को कोई इम्पैक्ट नहीं, 20 को भी कुछ नहीं है ऐसा। सीवी कंज्यूमर डेटा है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा। ये फिर वर्किंग ओहो जीडीपी डेटा है 21 को, एक फाइनल न्यूज़ है। देन इसके बाद कुछ नहीं है, सब पूरा खाली रहेगा। ऑलमोस्ट 5 तारीख तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इस मार्केट में। तो अभी जो कमाना है वो अभी कमा लो, बाकी तो फिर आप लोग पता नहीं कमा पाओगे कि नहीं, क्योंकि 15 दिन आपके पास ऐसे ही होने वाले। हालांकि कमाने वाले तो कभी भी कमाएंगे, बट 15 दिन वो आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे वो आप लोग। 7 मिनट लेफ्ट। चलिए ये टाइमर जो अब आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम आ चुका है। लाइव कितने लोग देखे आज तक, पहले कभी कितने लोगों ने लाइव सेशन मतलब फंड रेट देखा हुआ है? अरे कम से कम कुछ तो बोल दो यार। किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। चैट के थ्रू बोल दो भैया, आप किसी को शर्म आ रही हो तो वही चैट के थ्रू ही बोल सकते हो यार, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानता ही नहीं है इस बारे में, पहली बार देख रहा है। सबके स्पीक ओपन मतलब अनम्यूट करके रखा हुआ है फिर भी। यस, कोई कुछ बोल। यस सेविका, हेलो। चलिए कोई लेडी आई हुई है तो मतलब कोई लड़की आई हुई है तो हमको अच्छा लगता है कि उनके लिए डेडिकेशन है। मतलब हालांकि मेरा जो मैं खुद चाहता हूँ कि जो वुमेन पावर है वो इस मार्केट के अंदर आए, क्योंकि उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। उन लोगों के पास जो लोग जैसे अगर कोई शादीशुदा लोग हैं, अगर इसमें कोई जो मैरिड पर्सन है, वो अगर कोई जैसे अगर वो बिजी रहता है, तो आप लोगों के साथ में आप लोगों की फैमिली में कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है, अगर वो चीज़ इनको वो चीज़ सिखाते हो आप लोग उनको, और आप लोग उनको अगर इंकरेज करते हो कि वो लोग अगर इन चीज़ों को सीखें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इनकम का एडिशनल इनकम का सोर्स होता है। तो आप उन लोगों को फोर्स कर सकते हो, फुली फोर्स कर सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा, और आपको आपसे ज्यादा वैल्यू एक लेडीज कर सकती है, याद रखना। पैसे की वैल्यू लेडीज से बेटर कोई नहीं कर सकता, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। लेडीज को केवल 2 चीजों से प्यार होता है, पैसा और बच्चे। तो आप उनको इनकरेज कीजिए, उनको इनकरेज, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है, उन लोगों को आप उनको इनकरेज कीजिए कि वो अगर जैसे अगर कोई हाउस वाइफ है या अगर कुछ नहीं करती, तो उनको इनकरेज कीजिए कि आप लोग लर्न करें, देन अर्न करें, क्योंकि वो लोग डेडिकेटेड होती हैं जहां तक मुझे। तो वो लोग डेडिकेटेड होते हैं, तो उसके चक्कर में क्या है कि आप लोगों के लिए एक इनकम का एडिशनल सोर्सेज हो सकता है यार। आप लोग भेजिए, चलिए कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग आपसे ज्यादा पैसा कमाएंगी, फिर आप बोलोगे यार मैंने सिखाया और मैंने सजेशन दिया और मैंने ही ये सब चीजें, तो फिर आप लोग बोलोगे नहीं मैं भी आता हूँ। तो एटलीस्ट आप लोग ऐसे तो करिए। आप लोग अगर जैसे मुझे नहीं पता कि इसमें कितने लोग मैरिड हैं कितने लोग अनमैरिड हैं, बट अगर कोई मैरिड है तो उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है। हालांकि जो हमारा बेसिक जो हमारा ट्रेडिंग क्लासेस करके जो हमारा वेबिनार है, उसमें हमने बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है इस चीज को। कभी कभी होगा तो हम लोग, इतने टॉपिक्स हैं हम लोग इस बार मतलब जो हमारे
चलिए फिलहाल तो न्यूज आने वाली, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 256, अब मुझे लग रहा है न्यूज का वेट कर रहे थे, 2, 4, 2, 6, मतलब पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए थोड़े से, तो न्यूज का इंतजार कर रहे थे, अब अभी उस टाइम आएंगे, अभी तो सब बकवास कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों को कहाँ लगता है क्या होगा मार्केट का मूव? कुछ तो बोल दो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर आपने एक बार बुलाया था सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। चलिए कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में आप ही लोग होंगे कि आप लोग से ये आप बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। चैट बॉक्स में आप लोग, चैट अभी आपको बोलने का मौका मिल रहा है। किसी को मैं अभी अपने जो मेरे 5 से 7 मेरे, मतलब 10 लोग हैं, 10-12 लोग ऐसे जो हैं मेरे आज स्टूडेंट्स हैं, जो आज बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। मैं उनका वीडियो भी पोस्ट करने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि टेस्टिमोनियल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि मैं सबको पागल बनाता हूँ, तो जो मेरे 10 से 12 स्टूडेंट्स, जिसमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या है, 3 से 4 लड़कियाँ हैं, ठीक है, जिनको मैंने एजुकेट किया हुआ है, जिनको मैंने सिखाया हुआ है, और आज वो अच्छा पैसा अर्न करती हैं, मतलब इतना पैसा अर्न करती हैं कि उनके लिए जॉब से ज़्यादा वो है अमाउंट, जॉब वगैरह को लेके वो लोग। चलिए न्यूज़ ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर आने वाली है, तो हम भी अपना सेटअप रेडी कर लेते हैं। ओह माय गॉड। मैं चाहता हूँ कि 0.25 कम हो जाए, मैं खुद चाहता हूँ। यस। The Federal Reserve System works every day to support the growing and stable U.S. economy. Across the United States, the Federal Reserve, through its Same Federal है, Reserve Education Program, रिट्रेस करेगा गोल्ड। helps people understand how the economy works, so consumers have the tools to make sound financial decisions. Through this education program, teachers have access to classroom-ready online resources for students from अभी कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, गोल्ड का कोई भी जोन अभी तो अभी जो क्या है कि आज जो बियरिश मूव, हाँ बुलिश मूव था ओवरऑल मार्केट का, उसके बेसिस पर भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस होगी उसके बेसिस पर मार्केट का मूव आएगा, क्योंकि यहाँ अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन ऐसा नहीं है। हालांकि ये हर बार होता है, आज पहली बार नहीं हुआ है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि न्यूज जो आती है वही सेम चीज हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया, 80 पे रेट। ओहो, एक मैं ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से। At the board and reserve banks, students also get hands-on opportunities of internships and participation on student boards, which introduce them to key economics concepts and potential careers in economics and finance. Consumers are empowered to make sound financial decisions through the availability of easy-to-understand resources that explain personal finance concepts, the broader economy, and the Federal Reserve's role in it. Federal Reserve education is committed to equipping educators, educating students, and empowering consumers when it comes
comes to understanding and participating in our evolving economy. For more information, visit federalreserveeducation.org to find links to resources and Reserve Bank तो programs. बेकार लेवल है, कोई मतलब नहीं है अभी And करने से। follow Federal Reserve Education on Twitter at @FedEcon. हालांकि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है छोटा सा, बट अभी ट्रेड लेना काफी रिस्की है। Hi, I'm Ian, and I work for the Federal Reserve, the central bank of the United States. The Federal Reserve System consists of three main आई थिंक आरबीआई गवर्नर सॉरी key functions. आरबीआई क्यों निकलता है मेरे मुंह से, आई थिंक And stability. मिस्टर पॉवेल जी These key entities are कुछ the Federal Reserve Board of Governors, ऐसा रिएक्ट देने वाले हैं operating around जो कि मार्केट को अच्छा लगेगा। the Federal Open Market Committee. Based on Washington, D.C. मतलब गोल्ड के लिए, मार्केट के लिए, मतलब यूएसडी के लिए फेवर में नहीं होगा, इसलिए गोल्ड भाग रहा है थोड़ा सा। हालांकि ये जो लेवल है पुराना वाला जो हाई था उसको टच करने के बाद अभी रिट्रेस कर सकता है। यहाँ मैं एक सेल लेने के चांसेस हूँ, लेकिन वो बड़ा रिस्की है, 15-year terms. The board काफी रिस्की है। हालांकि थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। हालांकि बुलिश कैंडल इतनी स्ट्रांग दी है उसने कि located around the country, which take the pulse of the nation. यहाँ एक रिट्रेस आ सकता है, छोटा सा रिट्रेस आ सकता है, क्योंकि बड़ा The Federal Reserve टाइम फ्रेम पर है। different geographic regions or districts, and were set up based on regional economic considerations. देखिए मूव भी कर रहा है वो छोटा सा। ये केवल और केवल एक्सपीरियंस चीज है और कुछ नहीं। ये आपको अगर 10 पिप निकालने थे ना, 10-20 पिप, अगर कोई बड़ा स्टैंडर्ड लॉट लेके एक रिस्क ले लेता है, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना 30 पिप का मूवमेंट दिया। अगर कोई क्या नाम है, कोई जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जैसे हम लोग कई बार करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। जैसे अभी ये देखिए, ये ऑलमोस्ट यहाँ एक लास्ट वीक का हाई था, तो 100%, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अभी बुलिश मूवमेंट एकदम से नहीं आता, उसको रिट्रेस करने आएगा, वो 10-20 पिप ऊपर रिट्रेस करने आएगा, और 10-20 पिप का आपका गेम है। आप वन स्टैंडर्ड लॉट लगाए हुए होते तो आपको 200 आप डॉलर आपको मिल जाता, तो आपको वही बुकिंग करनी है आपका, क्योंकि न्यूज बेसिस पर इतनी बड़ी बड़ी जो न्यूज आती है उसमें आपको बुक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। क्योंकि यहाँ मैं सजेस्ट स्पेशली एफओएमसी में सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी ट्रेड करे। अगर बहुत ही डिफरेंट, जैसे अभी अगेंस्ट न्यूज आ जाती, लाइक जैसे अभी जो प्रेडिक्शन है उसके ऊपर या उसके नीचे आ जाती, तो फिर मैं ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटीज रखता हूँ। अदरवाइज मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेशन वाली चीजें, ये केवल फ्लैक्चुएशन देती है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा बेनिफिट एडवांटेज लेते हैं। यहाँ रिटेल इन्वेस्टर की बात ही लगती है। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर आप जैसे और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग इसमें फंस ही जाते हैं, क्योंकि ये देखिए बार बार उसी जोन से रिट्रेस हो रहा है। तो हम लोग एक जोन डिजाइन कर भी सकते हैं। यहाँ निकाल दिया मैंने, जोन डिजाइन करने गया था तब तक तो उसने लेवल ही क्रॉस कर दिया उसने। This occurs mainly due to the FOMC's influence on interest rates and credit conditions, which can significantly impact financial conditions, including economic productivity and even spending and investment decisions by households, communities, and businesses. Working together, these three key Fed entities. इनकेस अगर कोई सेल लेना चाहता है तो इस लेवल पे अगर आता है तो वहां से सेल ले सकता है। ये जो लेवल है 2005-6 के आसपास की जो लेवल है, अगर इनकेस अगर कोई सेल लेना चाहता है तो इस लेवल के बाद से वो सेल ले सकता है। वैसे तो जाने के चांसेस हैं भी, लेकिन भाई एसएल लगा के ही काम करना, विदाउट एसएल काम मत करना। भले ही छोटा लॉट लो, लेकिन एसएल के साथ, विदाउट एसएल कुछ नहीं। ये जितने भी उसके पास्ट के जोन है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जोन देखते हैं, सब जगह से रिट्रेस करता है। एटलीस्ट 20-20 पिप का, 20-20 पिप का अगर ऐसे भी आपने, हालांकि ये बहुत रिस्की होता है, ये इम्पल्स एंट्री कहलाती है। हम लोग जिसमें पूरा इम्पल्स एंट्री का जो हमारा कोर्स है उसमें हम लोग पूरा का पूरा बताते हैं। तो उसमें ये जो जोन है लेफ्ट हैंड साइड में किस टाइप से आपको एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटे छोटे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, उनके बेसिस पर वो पिक अपनी फिल करता है, देन अगेन बुलिश, देन अगेन फिल, अगेन बुलिश। ये देखिए उसने अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो उसका जो मोड था, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड के जो जोन थे, ये देखिए ये जोन था ये वाला,
अगेन वहां से रिट्रेस किया, अगेन उसने 20-30 पिप्स का मूव दिया नीचे की साइड। अब ये लेवल जब टच करेगा, ये जो लेवल है, इसके बाद 2008 का जो लेवल है 7-8 का, यहाँ से अगर लिया तो वो 50 पिप का भी मूव दे सकता है, बिकॉज ये काफी स्ट्रांग है एरिया वाइज। क्योंकि आप लोग देखेंगे 1 आवर की कैंडल पर भी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 4 आवर की कैंडल पर भी स्ट्रांग है, और इसमें पास्ट में भी दिया हुआ है, उससे भी पहले दिया हुआ है, ठीक है। 1 डे की कैंडल पर भी आई थिंक स्ट्रांग है, ये देखिए 1 डे की कैंडल में भी काफी स्ट्रांग है। तो 2008-7 तक जाने के चांसेस, अगर इनकेस इसको क्रॉस करता है तो बहुत ऊपर जाएगा फिर मार्केट, बहुत ऊपर इन द सेंस वो 14-15 तक जा सकता है। तो लेट्स सी, हालांकि यहाँ से सेल ले सकते हो क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई हायर जोन है नहीं एक्सपेक्टेड। ऑलमोस्ट एक साल में 8 बार जो पॉलिसी एफएमसी की पॉलिसी आती है, 8वां बार उन्होंने होल्ड करके रखा है उस पॉलिसी के स्टेटमेंट को। मतलब जो उन्होंने प्रिडिक्शन लास्ट टाइम जो प्रिडिक्शन आ रहा है वही सेम का सेम वो होल्ड करके रख रहे हैं, उन्होंने ना ऊपर किया है ना नीचे किया हुआ है। तो बस इतना ही आया हुआ है, बाकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं क्या सीन आता है। अरे 2000 का लेवल भी एक काफी अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से हम लोगों को सेलिंग कर सकते, क्योंकि 2000 का लेवल ऑलमोस्ट बहुत बार रिट्रेस हुआ था। 2000 का लेवल जो था 30 मिनट की कैंडल पे काफी अच्छा सब ये था। नहीं आई थिंक 15 मिनट। हालांकि प्रोडिक्शन जैसा किया था वैसा हुआ, लेकिन हम लोगों ने कुछ किया इसलिए नहीं क्योंकि ये न्यूज ना बहुत फ्लैक्चुएशन वाली होती है। हालांकि अभी तो इतने प्यार से चल रही है, पता नहीं क्यों इतने प्यार से न्यूज चल रही है ना, और मतलब इतना बड़ा मूव दे दिया, कितना बड़ा मूव दे दिया, ऑलमोस्ट 15 से 20 पिप का मूव दे दिया उसने, 20 पिप का मूव दे दिया, और इतने प्यार से दे दिया, नहीं तो इतने प्यार से कभी मूव आता नहीं है एफएमसी, अगर वो इक्वल आती है तो मतलब आता है, बट वो डिपेंड ऑन। हालांकि देखिए मैंने जो बोला हुआ था सेम, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी थी, गिरावट के बाद जो मैंने अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पर दिखाया था, ट्रेडिंग व्यू पर जो जोन बनने थे, लाइक ओए होए होए होए, ये देखिए सिल्वर में मूवमेंट क्या होता है, वो सेम चीज है। ये देखिए ये 2000 के लेवल अगेन आ गए। क्या होता है यहाँ मेजर वही है कि यहाँ जो हमने लोगों ने डिसाइड अभी बना के रखे हुए थे, ये जो जोन था प्राइस का एक्शन, ये जो बना के रखा हुआ है, ये एक्चुअली हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, 1 डे कैंडल पर। इसको उसको अगर रेगुलर चलाना है, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बियरिश मोड हो जाएगा। मतलब वो लेवल और वो लेवल आने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड नहीं एक्चुअली, मार्केट ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है। मार्केट ट्रेंड के अलावा सॉरी मार्केट ट्रेंड के अलावा क्या है, जो एक्चुअल में अब उसकी रेंज आ गई है, गोल्ड की जो रेंज आ गई है ना, वो 2000 के आसपास आ गई है। मतलब अब वो इससे नीचे जाने के चांसेस आएगा भी, तो इतना नीचे नहीं आएगा। जो हम लोग पहले देख लेते थे 1700 1750 के जो लेवल हुआ करते थे, वो अब इतने आसानी से हम लोगों को नहीं मिलेंगे। वो तो बहुत ऐसी कोई, हालांकि नीचे की साइड को इतनी कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है, वो केवल रिट्रेसमेंट करने के लिए या फिर केवल हैज करवाने के लिए आपको के
इसलिए आता है वो नीचे। जहाँ आपकी बहुत ऊपर बाइंग पोजीशन फंसी है और मार्केट याद रखना गिरता बहुत तेजी से बढ़ने के अकॉर्डिंगली। आपने देखा होगा अभी जितनी स्पीड से मार्केट गिरा था बढ़ेगा बहुत धीरे धीरे। तो वो इसलिए रीजन होता है उसका कि सबसे मेन चीज क्योंकि बाइंग सबसे ज्यादा लोग करते हैं, सेलिंग सबसे कम करते हैं, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस चीज का फायदा उठाते हैं। बढ़ता धीरे 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 लेकिन गिरता तेजी से। बढ़ता जब है बहुत जल्दी जब कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज आती लाइक वॉर हो गया, लाइक ऐसा कुछ, लाइक ऐसा भी, तो तब कुछ ऐसा बढ़ता है। अदरवाइज बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा यार बढ़ गया कोई, मतलब या फिर बहुत ज्यादा नीचे आ गया हो। आप लोग अगर सेल करना चाहो तो इस जोन से अगर आंख बंद करके सेल कर सकते हो, लेकिन आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ एसएल रखना है। ये जो जोन है, हालांकि ये देखिए 2008 का लेवल है, 8 से आप सेल कर लें, 14-15 का आप एसएल लगा लें। हालांकि लंबा है, 70 पिप का एसएल है, लेकिन आपको 50 पिप 60 पिप बड़े आराम से वन स्टैंडर्ड लॉट लेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने $300-400 कमा के दे दूंगा, क्योंकि काफी बड़ा सपोर्ट है वो, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है वो, छोटा रेजिस्टेंस नहीं है। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए 15 का एसएल लेके यहाँ आप इस जोन पर आए, अगेन सेम आप बड़ा लॉट भी लगा दीजिए, लेकिन आपके पास इतनी इक्विटी होनी चाहिए कि 15 का सेल आपका हिट ना हो, मतलब 15 के सेल तक आप सस्टेन कर पाओ। तो आप आराम से, आपके पास आप जितना बड़ा लॉट साइज लेना चाहते हो ले लो, लेकिन उसको निकालना जल्दी है। मतलब आप इतना निकाल देना कि आपका जो, मतलब आपने अगर, जैसे मैं वन स्टैंडर्ड लॉट लूंगा, वन स्टैंडर्ड लॉट की जगह मैं 2 भी ले सकता हूँ, तो मैं लेकिन 2 में से 1 निकाल दूंगा, 2 में से 1.5 भी निकाल दूंगा, क्योंकि मैं 0.5 भी होल्ड करूंगा ना, इससे ज्यादा क्यों करना है। मैं यहाँ 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अकॉर्डिंग टू इक्विटी मेरे पास काफी है, क्योंकि ये 100% है। यहाँ से वो कम से कम 5 पॉइंट का मूव देगा डाउन साइड, एटलीस्ट 5 पॉइंट। मिस कर दी यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली। मैं यहाँ के बाद, लेकिन क्या है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है जोन में, क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो डर भी लगता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आपका लॉस हो, फिजूल का लॉस तो बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ से दे दिया आपने जोन में से तो। आज हमने बाय स्टॉप सेल स्टॉप नहीं लगाया, नहीं तो हमारा बाय स्टॉप हिट होके देखिए कितना ऊपर जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन को लेकर कुछ ऐसी न्यूज आने वाली है जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में होगी, तो इसलिए गोल्ड भाग रहा है। अभी क्लियर हो जाएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बचे हुए। हालांकि स्पीच तो बहुत देर तक चलेगी आप लोग, हालांकि वो केवल 5-7-10 मिनट के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा कि होना क्या, क्योंकि उसका प्रवचन 5-10 मिनट चलता है। बाकी तो फिर वो क्या नाम है, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं वो अपने अपने क्वेश्चन करते हैं, जब तक हम भाग जाएंगे। इतना हम लोगों को नहीं सुन रहे। आजा भाई ऊपर आजा, मैं ले लूं सेल। ये बहुत रिस्की होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप लोगों को आता है तो यहाँ से आप देखिए, मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज 2 स्टैंडर्ड लॉट की जगह 1 स्टैंडर्ड लॉट कर दिया।
बट मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने उसमें स्टैटिक रिस्क, डायरेक्ट रिस्क ना लेते हुए मैंने स्टैटिक रिस्क ली, जिसमें मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, स्टैटिक रिस्क में लाइक यही है कि अगर इनकेस ऊपर जाता है तो मैं अगेन एक सेल लूंगा और उसका एडवांटेज, क्योंकि यहाँ से बार बार वो जोन बना रहा है तो मे भी हो सकता है कि, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने दोनों के वो सेम रखने वाला हूँ 15-14 जो मेरा आसपास का लेवल है, आई थिंक जो भी होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रांग है। सो रिस्की, याद रखिएगा, वो बिल्कुल भी आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करें, रिस्क के ऊपर ट्रेड बिल्कुल ना करें। आपकी जितनी इक्विटीज है, इक्विटीज के अकॉर्डिंगली आप लोगों को वो मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करें। नहीं तो पता लगा मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, आपने $1000 के अकाउंट में ही एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ से स्पाइक भी दे सकता है यार गोल्ड। ऐसा ना हो कि न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस आते तक नहीं जाए गोल्ड, और जैसे इन्फ्लेशन के बारे में बोले इन्फ्लेशन इज हाई, इसलिए मैं ऐसा लगा देता हूँ। अरे यार हायर हाई बनाया, शिट, मुझे बुक करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हायर हाई 15 मिनट कैंडल। बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हायर हाई बनाया है उसने, इसलिए मुझे लॉस में आधा पोजीशन बुक करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे मैक्सिमम लॉस हो, क्योंकि अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट रखता और मुझे अगर ऊपर लॉस होता तो वो $400 तक लेके जाता। तो मैंने अभी एक पोजीशन अपने $45 में निकाली, क्योंकि वो 400 की जगह 200 होगा चलेगा, बट क्योंकि अभी हायर हाई सिचुएशन बनाई है तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। हालांकि मैं फुल उड़ाने के बिल्कुल चांस में था, बट अब लग गया है तो एक्चुअली मैंने 15 मिनट कैंडल नहीं देख पाई, कोई नहीं, बट रिट्रेसमेंट पॉइंट तो है, रिट्रेसमेंट लेगा। अब कितना रिट्रेस लेगा, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो बार बार वो सेम लेवल से रिट्रेस आ रहा है, क्योंकि ये जो जोन है ना काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिट्रेसमेंट को लेगा तो
लाइव सेशन आने का ना, लाइव आने का ना, ये एक डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है। जिस दिन एडवांटेज होता है तो बड़े आराम से हम लोग हंसते हैं और गुनगुनाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज होता है ना तो कोई नहीं। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो है उसको दिखाता हूँ। लाइव है तो लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि जो रियलिटी है वो हम लोग दिखाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, कोई भी लाइव नहीं आता है। जो लोग लेक्चर पेलते हैं बहुत बड़े बड़े, मैंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट देखे हुए हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं मैं, और ऐसा वैसा। तो लाइव आके केवल लेक्चर पेल के चले जाते हैं। जिस दिन न्यूज आनी होती है आधे 15 मिनट पहले निकल जाते हैं, खुद ही निकल जाते हैं, क्योंकि और वो ये बोल के निकलते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करनी है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मुझे ट्रेडिंग करनी है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। अगर उनको ट्रेडिंग करनी है तो खुद लाइव आके कर दो ना, क्या दिक्कत है? लाइव आके भी तो कर सकते हो ना। अगर आपके ही स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके सामने लाइव आके ट्रेडिंग कर सकते हो, नो इशू। $320 कमाया है अभी। $200 आपके आसपास, $219 इसमें चला जाएगा तो $100 ही कमा पाऊंगा आज। क्योंकि जैसे वो स्पीच करेगा तब तक तो मेरा फ्लैक्चुएशन के चक्कर में ही बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लैक्चुएशन ही बहुत होता है उस टाइम। तो मैं आई होप कि मेरे पास 6 मिनट है, 6 मिनट से पहले मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तो वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर काफ़ी। क्योंकि जितना इम्पैक्ट इसने डाला उससे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस डालेगी। ये तो बहुत नॉर्मली धीरे 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 बढ़ा हुआ है, वो बहुत फ्लैक्चुएशन देगा। जैसे वो एक स्पीच देगा इन्फ्लेशन, जैसे वो लेबर मार्केट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे वो बोलेगा उन सब चीज़ों के बारे में, तो वो स्पाइक दे देता है। देखिए अगेन से हम लोग अगर यहाँ के लिए स्ट्रॉन्ग रहते, हम लोग पहले से पिक नहीं करते। तो ये देखिए 8 से ऑलमोस्ट यहाँ तक अपना को जो 30-40 पिक था वो दे दिया है। तो वो 30 जो हमने टारगेट किया था, 30-40-50 का टारगेट किया था, वो तो उसने 30 का टारगेट हमें अचीव कर दी थी। तो यहाँ एक हम लोग बहुत, अगर हम लोग यहीं से अगर सेल लेते, पहले से सेल नहीं लेते तो हम लोगों को मिल जाता। बट हम लोग क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। तो यहाँ से लर्निंग करनी है आपको। देखिए लॉस प्रॉफिट, आप लॉस जब भी होता है, एक लॉस से आपको लर्निंग करनी है। प्रॉफिट से तो आप करते ही हो, प्रॉफिट से तो करो या मत करो, बट आपको जब भी लॉस होता है ना तो उससे आपको सीखने चाहिए उससे कि क्यों लॉस हुआ है, उसका रीजन जानो और अगेन वो लॉस को ना दोहराओ। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी बुलिश था और उसमें हमने ट्रेड जल्दी, ये पक्का है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट वही है सेम, क्योंकि अब कैंडल इतनी बुलिश, आप देखिए ऑलमोस्ट 82 टू 25 250 पिप्स, 250 पिप्स की सिंगल कैंडल। मैंने तो 14 भी नहीं लगाया इसलिए अब एसएल, क्योंकि वो जून 14 तक जाने के, अगर जाना होगा तो वो चला जाएगा। तो 14, क्योंकि अभी तो वैसे भी न्यूज वो आने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए आप लोग यहाँ भी देख लेना यूट्यूब। वॉइस आ रही है आप लोगों को बैक एंड पर?
मैंने अगेन उसमें से और आधा बुक किया बिकॉज ऑफ न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, तो जब लगेगा जो न्यूज आएगी मतलब जो जैसे बोलना स्टार्ट करेगा मैं वहाँ ऑन कर सकता हूँ। और यहाँ मैं बहुत छोटा लॉट साइज लेने वाला हूँ 2.25 बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मेरा 2 ट्रेड मतलब एक सिंगल ट्रेड में ओवरऑल 55 और 47 $150 के आसपास का लॉस हो चुका है। मॉर्निंग में प्रॉफिट किया था $400 का, $100 लॉस चला गया, बचा क्या केवल जल्दी के चक्कर में। नहीं तो देखो ये सेम लेवल से कितनी बार सस्टेन होके आया है, कितनी बार सस्टेन होके आया है, आप खुद देख सकते हो लाइव। वो 2000 जो जोन था हम लोगों ने पहले पिक किया, बस फर्क इतना है अगर पहले पिक नहीं करते तो वो सेम अगेन बहुत बार सस्टेन करेगा, बहुत बार सस्टेन कर सकता है। अब न्यूज आनी है इसलिए वो अब फ्लैक्चुएट करेगा। एक सिंगल सेकंड बचा है, 1 मिनट बचा हुआ है। गवर्नर आज गए हैं, जो भी बड़ा मतलब जितना भी बड़ा ट्रेडर होगा वो कभी भी आपको लाइव नहीं दिखाएगा, स्पेशली एफओएमसी में। सीपीआई में दिखा देगा, एनएफपी में दिखा देगा, बट एफओएमसी में नहीं दिखाएगा क्योंकि एफओएमसी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase. Inflation high. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down. Inflation high, market up जाएगा, रिट्रेस करने आ सकता है, इसलिए मार्केट ने अप मूवमेंट दिया था। To returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt.
Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth appears to be easing. Job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that because of inflation और कुछ नहीं है. Purchasing power, especially for those least able to meet the higher. इन्फ्लेशन को लेके बहुत चांसेस जो अभी एक्चुअली में 2% इन्फ्लेशन का जो डेटा था, स्पेशली आप देखिए हायर आई भी ऑलमोस्ट हो चुका है. 1 घंटे में भी कैंडल में भी हायर आई है, हाफ एन आवर में भी हायर आई है. तो आप लोग बुलिश है, मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश हो चुका है. ठीक है, हमें जो सबसे मेन चीज जो हमें लग रही थी, स्पेशली क्योंकि ऐसे देखिए जस्ट वेट में अभी पूरी अपन लोग देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इस पर. 5 मिनट जस्ट at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured.
We are prepared to tighten policy further if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median longer-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Thank you. Chris Reaver, Associated Press. I wanted to ask, how should we interpret the addition of the word any? ओवरऑल देखिए एक्चुअली में जो उनकी जो उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड टाइम जो बोला हुआ था, जो 2% उनका प्रेडिक्शन था इन्फ्लेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं इनका वो जो 2% का जो उन्होंने बोला होता है नेक्स्ट क्वार्टर तक हम लोग 2% को अचीव कर लेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका मतलब बढ़ चुका है, तो इस चक्कर में मार्केट को एक मूवमेंट मिला, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने अभी पूरा का पूरा अपना सीट भी देखा होगा, चार्ट शीट उन्होंने देखा हुआ था, क्योंकि 2020 मतलब 2026 तक हम लोग वो लेवल पर वापस लेके आएंगे, मतलब तो इस चक्कर में वो लोगों के लिए आप इम्पैक्ट देखिए मार्केट के अंदर। तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है सारी चीजों को, कि जो उनके एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ कब तक पहुंचेंगे, उन्होंने इस चीज को भी डिक्लेयर किया है। इस चक्कर में मार्केट मेजर जो कंक्लूजन था मार्केट के ऊपर जाने का वो इन्फ्लेशन ही है। तो आप लोगों ने इन्फ्लेशन के चक्कर में आपने देखा भी होगा कि मेजर जो कंसर्न था इसके चक्कर में इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट इतना ज्यादा बुलिश हुआ है। और अभी रिसेंट हायर हाई बनाया हुआ है, तो अभी आप कोई भी ऐसी सेल की पोजीशन ना लें, क्योंकि मार्केट रात में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। क्योंकि क्या है, इसका जापान पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखना। जापान बहुत बड़ा एक्शन लेता है इसके बेसिस पर। ये देखिए जेपीवाई गिरा, उसका अपोजिट चलता है, ठीक है। तो आप याद रखें याद से कि आपको अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, नहीं तो आप अभी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया थोड़ा सा नीचे आएगा। अभी ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल माइंड में नहीं लेके आनी है। बस आप लोग अभी अगर वैसे तो मैं बोलूंगा स्विच ऑफ करके सो जाइए। मार्केट में जो भी मूव आता है मॉर्निंग में उसके बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करके आप लोगों को रिपोर्ट्स देंगे। हालांकि मार्केट अभी तो बुलिश है, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके बात ही ऐसी है। तो अभी तो मार्केट में इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट ने अच्छा मूव किया हुआ है। हम लोगों ने जो सोचा था, लेकिन हम लोगों ने उसको अप्रूव नहीं किया। फर्क कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। हमने जो रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि मार्केट इज तो बुलिश, और मार्केट बुलिश हुआ अच्छा खासा जोन पर, ऑलमोस्ट 12-13 के आसपास मार्केट चल रहा है, 2013, 2012, 2014 ऑलमोस्ट। तो हम लोगों के जो हमने बोला हुआ था अप्रोक्सीमेट वो हो रहा है, बट हमने जो हमें जो करना चाहिए तो वो हमने नहीं कर पाए। तो कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता लगा होगा
कि ये जो चीज़ है वो क्यों हुई है, और हमारे जो प्रिडिक्शंस थे वो क्यों थे, और हम लोगों ने जो अचीव किए वो इसीलिए क्योंकि मेन चीज़ ये केवल एक्सपीरियंस, हालांकि ट्रेड हमारा अपोजिट हुआ, और हमारा ट्रेड अपोजिट उस वे में नहीं हुआ, हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमने ट्रेड इसलिए नहीं लगाया अगेंस्ट द ट्रेंड, तो मैं कभी ट्रेड लगाती नहीं, बट वो केवल जो रेजिस्टेंस था उसके बेसिस पर हमने ट्रेड लिया हुआ था, जो कि मैं जल्दी ले गया, इसलिए थोड़ा सा वो भी मैंने देखिए आपके सामने लॉस को कितना कवर किया, जहां मेरा 400 $450 के आसपास का लॉस होता, मैंने कितना मुश्किल से $100 $125 पे कवर किया। तो ये रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है आपको, ठीक है, इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ओवरऑल मेरा 257 के आसपास का प्रॉफिट है, डजंट मैटर। सो मेरी आज की केवल 2 ही ट्रेड है बेसिकली, बाकी तो सब मैं मैनुअली काटता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग ना बुलिस का अभी, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा बुलिस हो चुका है, एक सिंगल कैंडल ने ऑलमोस्ट 85 टू आपको 50 ऑलमोस्ट 30 पिप का मूवमेंट दिया हुआ है, 35 पिप्स का आपसे मूवमेंट दिया हुआ है, सॉरी 350 400 के आसपास का, 350 के आसपास का मूवमेंट दिया हुआ है। तो आपको इससे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अभी हालांकि छोटा मोटा रिट्रेस देगा, यहाँ तक में भी हो सकता है 2008-9 के बाद वापस आ जाए और देन ऊपर से अगेन चला जाए। अब जो भी होगा मॉर्निंग में देखते हैं क्या होता है। जापान, आफ्टर जापान की जापानीज सेशन जो रहेगा, एशियन सेशन जो रहेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए, आज का आप लोगों ने जो टाइम दिया ऑलमोस्ट 11:30 टू 1:13, तो बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम था अभी तक का। तो चलिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो जो लोगों ने सुना है मुझे, उन लोगों को लिए अगेन थैंक यू, क्योंकि हालांकि देखिए ट्रेड आपने लिया हो या नहीं लिया हो, बट आपको सीखने को जो चीज़ें मिली होंगी ना, वो आपके लिए आने वाले टाइम में फ्यूचर में काम करेंगे। अगर आप फॉरेक्स के अंदर, आप मार्केट में अगर आप लोग काम करना चाहते हो और आप काम करोगे, ठीक है। तो ये बस इतना ही आप लोगों को मुझे बताना था, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग तो मैं ऑलरेडी इग्नोर करता हूँ ऐसे सेशन पे, बस मेन चीज़ था कि हमारा कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो मेजर वही इन्फ्लेशन वाला मुद्दा है और कुछ भी मुद्दा नहीं है, जो कि ऑलरेडी मार्केट पहले से प्रिडिक्ट कर चुका था, इसलिए वो भागा हुआ है, ठीक। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, अगेन थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी भी कर सकता है, क्योंकि अपन लोग 5-7 मिनट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन करना है तो वो लोग कर सकते हैं, मैं अगेन सबके अलाउड कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 3-4-5 लोग हैं जो भी हैं, उनके सबके अलाउड कर दिया मैंने। अगर किसी को करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस? चलिए, किसी का नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल मॉर्निंग एनालिसिस। चलिए, गुड नाइट।